अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आज हम आपके लिए ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून की ताज़ा तरीन किस्त का दिलचस्प अहवाल लेकर हाजिर है। इस किस्त में कहानी एक इंतहाई अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। रहीम पुलिस इंस्पेक्टर से दरख्वास्त करता है कि किसी भी तरह ऐमन के साथ मुलाकात का बंदोबस्त करे। इंस्पेक्टर उसकी बात मान लेता है और दोनों की मुलाकात करवाता है। मुलाकात के दौरान रहीम ऐमन से शको करता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हालांकि मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यादती नहीं की। तुमने मेरी इज्जत और शोहरत को खाक में मिला दिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी किस अजियत से गुजर रही है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना वो झूठा निकाब उतार दो। ऐमन इस पर तल्ख लहजे में जवाब देती है, ये सब करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुमने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ऐमन के इन अल्फाज पर रहीम शदीद गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है। इस पर ऐमन नजरें मिलाते हुए कहती है, ये सब अली नवाज के बेटे रहीम ने किया है। रहीम का गुस्सा मजीद भड़क उठता है और वो चीखते हुए कहता है, मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा और तमाम सबूत इकट्ठे करूंगा। तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा और ना ही इसे छोड़ूंगा जो तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा। रहीम ऐमन से सवाल करता है, तुमने इस औरत से कितने पैसे लिए हैं? ऐमन ये इल्ज़ाम सुनकर भी गुस्से में आ जाती है और कहती है, अब तुम मुझ पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। दूसरी तरफ अली नवाज को होटल मैनेजमेंट से अलहदा कर दिया गया है। वो अपने माजी की गलतियों पर पछता रहा है, खास तौर पर रहीम की बात न मानने पर। अली नवाज को एहसास हो रहा है कि रहीम ने सच कहा था कि ये सब शहरोज और उसकी सौतेली माँ की साजिश थी, लेकिन तब उसने रहीम की बात पर यकीन नहीं किया। अली नवाज के दिल में अब अपने बेटे रहीम के लिए मोहब्बत और पछतावा दोनों शिद्दत से बढ़ रहे हैं, लेकिन हालात इसके हाथ से निकल चुके हैं। अब मामलात कानून के दायरे में जा चुके हैं। रहीम के बचपन के दोस्त माहम के वालिद अली नवाज की मदद से इनकार कर देते हैं। वो अली नवाज को ताने देते हैं कि इसने माहम को अपनी बेटी समझा, लेकिन अब जो कुछ हुआ है वो इसे भला नहीं सकते। माहम और उसके वालिद के दरमियान भी तल्ख गुफ्तगू होती है। माहम अपने वालिद से कहती है, ये मेरा फर्ज था कि मैं रहीम को बेनक़्त सुनूं। वो मेरा मंगेतर था, लेकिन अब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैंने हमेशा के लिए रहीम को छोड़ दिया है। रहीम का ऐमन पर पैसे लेने का इल्ज़ाम ऐमन को अंदर से झंझोड़ कर रख देता है। वो इस इल्ज़ाम को झूठा समझने के बावजूद बार बार खुद को कसूरवार महसूस करती है। ये इल्ज़ाम ऐमन के दिल में कांटे की तरह चुभता रहता है। रहीम पुलिस इंस्पेक्टर से दरख्वास्त करता है कि किसी भी तरह ऐमन के साथ मुलाकात का बंदोबस्त करे। इंस्पेक्टर उसकी बात मान लेता है और दोनों की मुलाकात करवाता है। मुलाकात के दौरान रहीम ऐमन से शको करता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हालांकि मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यादती नहीं की। तुमने मेरी इज्जत और शोहरत को खाक में मिला दिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी किस अजियत से गुजर रही है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना वो झूठा निकाब उतार दो। ऐमन इस पर तल्ख लहजे में जवाब देती है, ये सब करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुमने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ऐमन के इन अल्फाज पर रहीम शदीद गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है। इस पर ऐमन नजरें मिलाते हुए कहती है, ये सब अली नवाज के बेटे रहीम ने किया है। रहीम का गुस्सा मजीद भड़क उठता है और वो चीखते हुए कहता है, मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा और तमाम सबूत इकट्ठे करूंगा। तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा और ना ही इसे छोड़ूंगा जो तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा। रहीम ऐमन से सवाल करता है, तुमने इस औरत से कितने पैसे लिए हैं? ऐमन ये इल्ज़ाम सुनकर भी गुस्से में आ जाती है और कहती है, अब तुम मुझ पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। दूसरी तरफ अली नवाज को होटल मैनेजमेंट से अलहदा कर दिया गया है। वो अपने माजी की गलतियों पर पछता रहा है, खास तौर पर रहीम की बात न मानने पर। अली नवाज को एहसास हो रहा है कि रहीम ने सच कहा था कि ये सब शहरोज और उसकी सौतेली माँ की साजिश थी, लेकिन तब उसने रहीम की बात पर यकीन नहीं किया। अली नवाज के दिल में अब अपने बेटे रहीम के लिए मोहब्बत और पछतावा दोनों शिद्दत से बढ़ रहे हैं, लेकिन हालात इसके हाथ से निकल चुके हैं। अब मामलात कानून के दायरे में जा चुके हैं। रहीम के बचपन के दोस्त माहम के वालिद अली नवाज की मदद से इनकार कर देते हैं। वो अली नवाज को ताने देते हैं कि इसने माहम को अपनी बेटी समझा, लेकिन अब जो कुछ हुआ है वो इसे भला नहीं सकते। माहम और उसके वालिद के दरमियान भी तल्ख गुफ्तगू होती है। माहम अपने वालिद से कहती है, ये मेरा फर्ज था कि मैं रहीम को बेनक़्त सुनूं। वो मेरा मंगेतर था, लेकिन अब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा।
میں نے ہمیشہ کے لیے رحیم کو چھوڑ دیا ہے۔ رحیم کا ایمن پر پیسے لینے کا الزام ایمن کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ اس الزام کو جھوٹا سمجھنے کے باوجود بار بار خود کو قصوروار محسوس کرتی ہے۔ یہ الزام ایمن کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا رہتا ہے۔ ناظرین، کیا رحیم اپنی بے گناہی ثابت کر پائے گا؟ کیا علی نواز اپنے بیٹے کے ساتھ کیے گئے رویے کا کفارہ ادا کر سکے گا؟ اور ایمن کا فیصلہ کہانی کو کس سمت لے جائے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔